हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? बढ़िया हो आप लोग सब? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, नाइस। आप लोग को किसी को BDSM के बारे में मालूम है? वो बिजनेस डेवलपमेंट वाला नहीं, नॉटी वाला। मालूम है? क्या हम सब लोग इस रूम में जितने लोग हैं, क्या हम सब इस बात में बिलीव करते हैं कि दुनिया में हर एक चीज़ पहली बार किसी ना किसी ने करी होगी? यस यस यस। तो जिस इंसान ने पहली बार BDSM किया होगा, उसने तो पीटने के इंटेंशन से ही किया होगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती भाई, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। मतलब हम सब इतने लोग जो भी इस रूम में, हम सब ने सेक्स किया है। आप में से कभी किसी को सेक्स के दौरान लगा कि अब बेल्ट निकल जानी चाहिए? बेल्ट तो तब निकाले जब बंदी मना कर रही हो कि नहीं करूंगी, तब आप कहो ना बैंड की ऐसे कैसे नहीं कर, तब कहोगे ना कि भाई तब निकलेगी ना बेल्ट भाई। और एक तो क्या, मैं बनिया आदमी हूँ तो मैं हर एक चीज़ ना पैसे की कंस्ट्रेंट से भी तोलता हूँ भाई। तो बहन जो BDSM करना इतना महंगा है भाई। वो हथकड़ियाँ देखी है आपने? देखी वो 1700 रुपये की आती है भाई, 1700 रुपये की आती है भाई वो हथकड़ी भाई। वो पिंक कलर की बहन जो, मतलब मैं 1700 रुपये खर्च कर पिंक पहनूं? तू ब्लैक तो दे भाई मुझे, मतलब कम से कम ब्लैक दे भाई। देखा है भाई उसके ऊपर फर लगा होता है भाई, एकदम ऐसे। आपने पहनी क्या? पिंक चीज, ओके मैम ठीक है, पॉइंट टेकन। बड़ा इतनी महंगी होती है भाई वो, इतना मेरे को कभी लगा ही नहीं आज तक कि मैं डिजर्व करता हूँ इतना महंगा। मैं पूरा दिन स्विगी पे 120 वाला कोड लगाता रहता हूँ कि कहीं से कुछ खाना सस्ता मिल जाए भाई। मैं 1700 रुपये का सेक्स थोड़ी डिजर्व करता हूँ भाई। मतलब मेरे को एक ही बार लाइफ में ऐसा लगा था कि मुझे BDSM करना चाहिए। आई वाज मेकिंग आउट विद माई गर्लफ्रेंड, और एकदम से ऐसे मेक आउट के बीच में मैंने उसे एकदम से कहा कि BDSM करे। तो कह रही कि हाँ करते। तो मैं फट से उठा, बालकनी में गया, वो कपड़े थोड़ा रस्सी होती है ना, उतार के लाया, उसका हाथ बांधा, उसका पैर बांधा, और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया कि मेरे BDSM में मैं खुश रहूंगा और तू बंधी हुई। लेकिन ये सब अलग बात है। लेकिन आप मैम एक बात, आप सब लोग जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं, जैसे थोड़े से जो भी मुझसे बड़ी एज के, जैसे आप लोग को एक बात आप लोग एक्सेप्ट करना चाहोगे, और मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल की जो मैम हिंदुस्तानी लड़कियाँ ना, आजकल की जो लड़कियाँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा भड़वी हो गई है। मतलब मुझे इतना डर लगता है भाई, मेरा इतना मन करता है कि मैं कर लूँ BDSM, लेकिन मेरा सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये है कि मैं अगले दिन BDSM करके उठूँ सुबह, और मेरे गेट पे खटखट हो, और मैं गेट खोलूँ, और मेरी बंदी खड़ी हो और कहे कि थानेदार साहब ई भड़वा हमको इया मारा। बहनचोद मैं कभी प्रूव ही नहीं कर पाऊंगा भाई कि इस भड़वी ने बोला था ये सब करने के लिए। इसलिए, सिर्फ इसलिए मैं उसके सारे सेक्स रिकॉर्ड करता हूँ भाई, कि कल अगर पुलिस वाले आ जाए तो भाई प्रूफ तो रहे ना मेरे पास भाई। देखा है आपने हवस में लड़कियां कितने खराब तरीके से ऑपरेट करती है? हवस में लड़कियां एकदम ऐसे ऑपरेट करती है, किल मी, पंच मी, स्लैप मी, चोक मी, मेरी गांड तोड़ दे भाई आज रात को भाई। कोई सीन नहीं है भाई, एकदम मेरे को बहुत डर लगता है। इसलिए सिर्फ सबूत के पर्पज से मैंने सब कुछ संभाल कर रखा है कि कल अगर कोर्ट में मेरी पेशी हुई तो मैं दिखा सकता हूँ ना कि देखो इसने कहा था। सारा मेकआउट पहले व्हाट्सएप पे करता हूँ, सारा मेकआउट पहले व्हाट्सएप पे कि मैनुअल लिख के दे तू क्या चाहती है मुझसे, ताकि मुझे पता रहे वही। लेकिन ऐसे मेरे को लगता है कि इंडिया में अभी इतनी अवेयरनेस तो नहीं है कि हम लोग BDSM खुल के कर पाए। लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ कपल्स होते हैं जो थोड़ा है ना गेम अप करने का ट्राई करते हैं। मैंने अपनी बंदी के साथ ट्राई किया कि थोड़ा गेम अप करता हूँ, कुछ से बताता हूँ, कुछ करने का ट्राई करते हैं। तो एक दिन मेकिंग आउट, और मेरे से कहा कि यार तू थोड़ा सा लेवल अप कर, कुछ तो कर। तो उसने कहा कि जैसे क्या करूँ? और आपको जैसे मेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं गांजा फूक के आया हूँ है ना? हाँ मुझे पता है। वैसे उसकी शक्ल देख के आपको लगेगा मंदिर जाके आई, बहुत ही सीधी लड़की है, एकदम कुछ नहीं पता है उसे, कुछ आता नहीं है करना। तो मैं उसे बोला, उसने कहा कि जैसे क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? मैंने कहा फॉर स्टार्टर्स यू कैन स्लैप मी। और वो एकदम घबरा गई भाई, एकदम घबरा गई। कह रही आर यू श्योर, विल यू बी कंफर्टेबल, विल यू बी ऑल राइट, कैन आई डू दिस? मैंने कहा हाँ कर। और भैंचोद उसने मुझे चांटा मार दिया भाई।
और स्लैप और चांटे में एक डिफरेंस होता है भैया, एकदम कान पे जन की आवाज आया ना, एकदम कान पे झन बजा भाई मेरे, और मेरी आंखें बड़ी हो गई और एकदम से ये लाइक इट, मैं कहा हाँ लाइक इट, तो उसने एक और मार दिया भाई, 5 चाटे मार दिए उसने मुझे, 5 चाटे मार दिए। और 5 चाटे मारने के बाद मैं कह रही जब हमारा सेक्स खत्म हो गया, लाइक इट, मैं कहा भैंचो लाइक इट, ये लाइक इट वाला पार्ट था, लाइक इट वाला पार्ट था। तू बोलेगी नाउ यू स्लैप मी बैक, मैं क्या चाटे खाने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या यहाँ पे? 22 साल पहले अपनी माँ से चाटे खाए, फिर एक बंदी पटाई, वो भी मुझे ही आके मारेगी एकदम भाई। पर मुझे ये लगता है कि ना हमें BDSM में तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 साल का और एक्सेप्टेंस बचा है हमारे अंदर एज सेक्सुअली, जो हमारे बाद वाली जो जनरेशन है वो कर पाएगी शुरू से, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट आई थिंक एज इंडियंस यू नो स्पैंकिंग इज समथिंग which we all really love. I just love it, and I know every guy out there personally loves spanking. I think you तो of course for sure, like ये तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ वैसा। पर मुझे समझ में आ गया साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि जब हम पहले दूसरी तीसरी बार अपनी बंदी को स्पैंक कर रहे होते तो हम ऐसे प्रूव करना चाहते हैं कि आई एम द मैन, मुझ में है वो बात, मैं इस रूम की डोमिनेंस सेट करूँगा। चौथी बार तक आते आते ना एकदम से बंदी के कुकर्म याद आ जाते हैं, तो अब एकदम ऐसे कि तो मेरी गलती है, मैं सॉरी बोलूँगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रोस्टिट्यूट है। और भाई एकदम भाई मेरी बंदी कह रही है सेक्स आधे घंटे पहले खत्म हो चुका है, तू अभी तक यही सब कर रहा है। घबराता हूँ भाई, मैं बहुत घबराता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है भाई ये सब चीज़ों से ना, मुझे एकदम ऐसे हाँ मुझे बहुत डर लगता है भाई। क्योंकि आप लोग एक बात पे बिलीव करोगे नहीं करोगे, बट एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रूम में जो मैं बताना चाहता हूँ कि यार BDSM में और डोमेस्टिक वायलेंस में एक थिन लाइन है, एक थिन लाइन है, बहुत ज़्यादा एक बहुत थिन लाइन है। जितनी भी लड़कियाँ, मैं एक अवेयरनेस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे जो भी लोग करना चाहते हैं उन्हें बहुत ढंग से करना पड़ेगा डोमेस्टिक वायलेंस, नहीं तो पकड़े जाएंगे हम लोग। क्योंकि बहुत ही थिन लाइन है भाई, कभी नहीं पता लगेगा हमें कि कब बदल जा रहा है मालूम है ना। मुझे लगता है ऐसे थोड़ा सा, मुझे पता है अब आप लोग के लिए जो आप लोग अब लड़कियाँ बहुत खुश हो रही थी ना, आप लोग के बहुत ऑकवर्ड हो गया होगा इस मोमेंट पे कि ये कैसी बातें कर रहा है, मुझे पता है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन डेप्थ में सोच के आया हूँ इस बारे में। मैं ऐसे ऊपर से नहीं सोचता हूँ, मैं फिलोसफिकल आदमी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि यार आप बहुत ध्यान से सोचोगे ना एक बात, कितने लोग कपल है यहाँ पे, मतलब आप लोग तो डेटिंग फ्रेंड्स नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई ऐसे नहीं, क्या इनसे बहुत बार पूछ लिया है क्या? तो फिर आप साइड वाली टेबल पे क्यों नहीं बैठ रहे हो तब से? क्या है यहाँ पे? ठीक है ओके, आप अकेले आए हो? आए साथ में हो? अच्छा मैम इंटरेस्टेड नहीं है आप में? ऐसे कितने हैं यहाँ पे कपल? कौन कौन है कपल? एक बार प्लीज यार, प्लीज एक बार, तो ये नहीं बता सकते आप लोग कपल है? और कौन कपल है? गाइस मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल सेंसेस ले रहा हूँ भाई। आप लोग कपल हो, आप लोग कपल हो यार। जैसे देखो मैं लेडीज एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत बार ऐसा लगता होगा ना इससे बात करते हुए या इनसे बात करते हुए, आपको लगता होगा ना कई बार कि तू हर बार सेम गलती कैसे कर सकता है, तू हर बार सेम गलती कर, यू नॉट लिसनिंग टू मी। आपका कभी कभी मन करता होगा ना कि भैंस एक चांटा मार सकती हूँ क्या तुझे? करता होगा ना ये ऐसे है ना, करता कभी एक चमाट लगा दूँ तेरे खींच के, वैसे ही हम लड़कों का भी करता है। बट ये मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कों को एक डोमेस्टिक वायलेंस करने का इतने साल से एक्सपीरियंस हो रखा है, वो लोग इतने साल से कर रहे हैं, उन्हें आता है। मेरे को लगता है लड़कियों को कभी किसी ने ट्रेनिंग ही नहीं दी प्रॉपर कि हाउ कैन यू गाइज डू इट राइट। आपको आता है अपने पति को पीटना? आपको तो बिल्कुल ही नहीं आता। आपको आता है अपने पति को पीटना? मैं आप लोग के लिए एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। मैं आप लोग को बताऊंगा कि अपने मर्द को कैसे पीटा जा सकता है। Are you guys ready? Girls in the house. Yes, are you guys ready? Yes. देखा अभी यही सब आदमी कर रहे होते ना, तो तुम देखा अभी सारी औरतों का कि what? देखा एकदम सारी लड़कियां की बहन के लोगों को कूटने का बस। I have blueprint, just suggestion ही blueprint।
जिससे आप कर सकते हो। आप लोग को क्या करना है, जैसे आपका हस्बैंड ये है, आपका हस्बैंड ये है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जस्ट अज्यूम दैट दिस इज योर बॉयफ्रेंड, just assume what you have to do, you just have to walk up to him, smile, hey, all of you can smile, it's free। आपको बस उसके पास में जाना है और एकदम से चांटा मारना है, और जैसे वो 2 सेकंड बाद ऐसे देखे किस कर लो, छोड़ना नहीं है, करते रहना है, फिर 3 सेकंड बाद छोड़े, फिर किस, फिर आई लव यू, फिर किस, फिर चांटा, फिर किस, फिर आई लव यू, फिर किस, फिर चांटा, फिर किस, फिर चांटा, फिर आई लव यू, फिर किस, फिर चांटा। मैं पकड़ा गया था मुक्के पे, तो मुक्का नहीं मारना है दोस्तों, मुक्के पे बहुत दिक्कत हो जाती है। पे जाने से पहले आप लोगों से एक लास्ट बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप में से कुछ गर्ल्स है जो मेरी बात से बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गई होगी, बट ऐसा नहीं, ये सब चुटकुले हैं। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, और देखो मैं ये माफ़ी मांगने के साथ साथ बताना चाहता हूँ कि मैं गर्ल्स को इतना प्यार करता हूँ कि मैं टेलर स्विफ्ट पहन के घूमता हूँ। ठीक है ना, अब हो गया हमारा, बराबर हो गया, हम हो गया ना, हो गया प्यार, सब भाई, सारी गर्ल्स को आई लव यू भाई।